अपनी मुट्ठी में ये चीज़ रख लीजिए और फिर देखिए ज़िंदगी में चमत्कार। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री और आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बता रही हूँ जिसको आप अपनी मुट्ठी में रखकर कई तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हो। लेकिन इससे पहले निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल निःशुल्क होता है। इसके अलावा ज्योतिषीय परामर्श भी आप मुझसे ले सकते हैं। रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग भी आप मुझसे करवा सकते हैं। 20 वर्ष से भी ज़्यादा समय का अनुभव है मुझे, बल्कि बहुत ज़्यादा अनुभव है। 20 वर्ष तो मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने ज्योतिष की परीक्षा दी थी उससे कई साल पहले से ही मुझे इंट्यूशंस होते थे और मैं लोगों की समस्याओं को सॉल्व करती थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे कितना अनुभव है। और ज्योतिष में जिसको इंट्यूशन नहीं है, इष्ट नहीं है परमात्मा का, तो वो इतना सफल नहीं हो सकता। मैंने भगवान की कृपा को अनुभूत किया है और भगवान से एक ऐसी शक्ति को प्राप्त किया है मैंने, जो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने में लगा रही हूँ। और परमात्मा से भी निवेदन करती हूँ कि वो आपकी परेशानियों को दूर करे। तो आप मुझसे ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं, रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग करवा सकते हैं। आप अपनी फ़ोटो दिखाकर एडवाइस ले सकते हैं, पाम प्रिंट भेज सकते हैं। बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए। इसके अलावा प्रश्न कुंडली के द्वारा, इष्ट सिद्धि द्वारा भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं। बस एक अटूट विश्वास रखना ज़रूरी है। अगर आप 10 ज्योतिषियों के पास जाते हो, फिर एक ज्योतिषी की बुराई दूसरे ज्योतिषी से करते हो कि मैं उनके पास गया था या गई थी, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो जो ज्योतिषी आपको भड़का रहा है वो खुद भी गलत है। वो आपको यही कहेगा कि अरे आपको मेरे पास आना चाहिए था, मेरे पास आना चाहिए था। जबकि जो अच्छा ज्योतिषी होता है वो किसी से जलन नहीं करता है, वो दूसरे ज्योतिषियों की भी तारीफ़ करता है। और उसको मैं खुद फटकार लगाती हूँ ऐसे लोगों को जो मेरे पास आकर दूसरे ज्योतिषियों की बुराई करते हैं। आने से मतलब मुझे कमेंट भेजते हैं। मैं इन चीज़ों से कभी खुश नहीं होती। और जब मैं पहले डायरेक्ट कंसल्टेंसी देती थी, मतलब अभी तो ऑनलाइन ही हो गया है, तब भी मैं इस चीज़ को कभी पसंद नहीं करती थी। क्योंकि जिस व्यक्ति में खुद को अपनी योग्यता पे भरोसा नहीं होता, वो इस तरह की बातें करता है। हाँ, हम फर्जी लोगों से सावधान होने के लिए आपको ज़रूर बोलते हैं, फर्जी बाबा तांत्रिकों से। लेकिन जो लोग योग्य हैं, गुणीजन हैं, उनका हम हमेशा से सम्मान करते हैं और कभी अपने चैनल में उनकी निंदा नहीं करते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको देने की कोशिश करती हूँ और अगर आप भी उसको महसूस करेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। अभी जो मैंने मुट्ठी में ले रखी थी वो ये चीज़ थी। ये है ब्लैक टर्मोलिन। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये फिनिशिंग किया हुआ भी मिलता है, लेकिन आपको इसको फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और इस तरह का पत्थर है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आपको कैसा मिलता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस पत्थर को हाथ में लेके आप जो भी इमेजिनेशन करेंगे, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव पत्थर होता है और जब भी हीलिंग वगैरह करते हैं तो इसको काम में लिया जाता है। तो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो आकाशीय ऊर्जा है, उसमें बहुत एनर्जी बिखरी पड़ी है। जब आप वहाँ रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे पैसे की तंगी हो रही है, गरीबी है, इस पत्थर को हाथ में लेकर ऐसे मुट्ठी बंद कर लीजिए। दोनों हाथों में भी आप ले सकते हैं और आंखें मूंद कर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, आकाशीय ऊर्जा का स्मरण करें, प्रकृति का स्मरण करें, परमात्मा का स्मरण करें और उनको रिक्वेस्ट करें कि क्या आप इस लायक भी नहीं है? आपको भगवान ने धरती पे भेजा तो क्या वो आप इस लायक भी नहीं है कि आपको अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त धनराशि मिले? तो भगवान से रिक्वेस्ट कीजिए कि आप भगवान आप पर कृपा करें। उसके बाद ये हीलिंग वाला पत्थर आप रख सकते हैं। सिर्फ इतना ही बोलना है, डेली इमेजिनेशन करिए, डेली ये मांगिए भगवान से। लेकिन कर्म करना जरूरी है। बैठे बैठे सिर्फ इमेजिनेशन ही करोगे तो भी बात नहीं बनेगी। भगवान आपको रास्ते बताएंगे। जब भी आप किसी परम शक्ति में श्रद्धा व्यक्त करते हो, कुछ मांगते हो, तो भगवान आपको रास्ते बताते हैं। आसमान से तो पैसा नहीं टपकता ना। जो बात आपको समझ में नहीं आ रही थी वो बात आपको समझ में आने लगती है। आपको अपनी योग्यता के बारे में पता चलने लगता है। तो ये सारी घटनाएं होने लगती हैं आपके साथ में। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग कुछ ज़्यादा ही दिमाग वाले हैं, जो लोग कुछ ज़्यादा ही, जिनको भगवान ने एक्स्ट्रा अक्ल दी है, उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन सामान्य इंसान के लिए जो भगवान में ट्रस्ट करते हैं, वहाँ लॉजिक नहीं ढूंढते, सिर्फ अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि भगवान की भक्ति में कोई लॉजिक नहीं होता, सिर्फ स्नेह प्रदर्शन, सम्मान प्रदर्शन होता है। और जो लोग इस तथ्य को समझ लेते हैं उन्हें ही परमात्मा के दीदार होते हैं। जो लोग लॉजिक में उलझे रहते हैं वो ज़िंदगी भर लॉजिक ही ढूंढते रहते हैं, उनको कुछ हासिल नहीं होता। हासिल होता भी होगा तो हमें उससे कोई दरकार नहीं है, मिले भले उन्हें। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि विश्वास में ही सब कुछ है। लेकिन कर्महीन होने का पाठ हमने किसी वीडियो में किसी को नहीं पढ़ाया। हम हमेशा ये कहते हैं कि कर्मरत रहना है, इंसान को परिश्रमरत रहना है, उद्यम जरूर करना है कुछ ना कुछ। लेकिन भगवान की साधना से, भगवान की उपासना से आपको राह मिलती है कि आपको जीवन में करना क्या था। जो आप नहीं कर पा रहे थे वो दिशाएं आपको सूझने लगती हैं
और यही पॉजिटिव एनर्जी का कमाल होता है। जो लोग इसको समझते हैं वो अच्छे से समझ गए होंगे इस बात को, और जिनको लॉजिक ढूंढना है वो स्वतंत्र हैं लॉजिक ढूंढने के लिए। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ और इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ प्रिय मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।